गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं जी मॉर्निंग। मैं नायशा आपके साथ। आज हमारे चैनल जी मॉर्निंग की खास पेशकश चुनावी सुबह का हिस्सा बने सुरेश निरंजन भैया जी, जो कि सामाजिक न्याय एवं किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भैया जी ने चुनावी सभा में कई सवालों के जवाब दिए और सभी से अपील की कि विधानसभा चुनाव में सभी ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। सुने नसीम सिद्दीकी जी के साथ उन्होंने और अन्य सवालों का क्या जवाब दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी सभा में हर वक्त कोई राजनेताओं की सवाल होती है, जनता होती है, क्योंकि चुनावी सभा का मतलब है 2022 चुनाव चल रहे हैं इस समय। हर कोई ना कोई नेता अपने इंटरव्यू और जनता के भी सवाल रख रहा है। तो आज हमारे बीच मौजूद हैं सुरेश निरंजन भैया जी, जो कि दलित पिछड़ों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं और चुनाव भी लड़े हैं और साथ में किसान मंच एक संगठन भी चलाते हैं। कई मुद्दों पर उनसे आज बात करेंगे। बड़े समय बाद उनसे उनका कीमती समय मिल पाया है इस चैनल पर, चुनावी सभा पर। तो कई सवाल रहेंगे उनके लिए आज, क्योंकि उन्होंने जब राजनीति की शुरुआत करी थी, जब आज तो नए नेता आ गए फेसबुकिया वाले, फेसबुक पे छाए रहते हैं, लेकिन उन्होंने घर घर जाकर लोगों से मिलकर जो उनके लिए आवाज़ उठाई है, न्याय दिलाया है, तो कहीं ना कहीं एक अपने आप में ऐतिहासिक रहेगा। तो आपका सर बहुत बहुत चैनल पर हमारा स्वागत है। धन्यवाद। आपकी जब राजनीति की शुरुआत हुई थी, जब तो ये कोई सोशल मीडिया था ही नहीं, कुछ पेपर थे, जब धीमे-धीमे उनकी खबरें आप कहीं जाते तो छप के आ जाती। तो आज राजनीति में क्या परिवर्तन देखते हैं? पहला ये सवाल रहेगा। बहुत परिवर्तन है। पहले राजनीति में उसूलों पर राजनीति होती थी, मेरिट पर राजनीति होती थी, सिद्धांतों पर राजनीति होती थी। अब कब कौन पाला बदल ले, कब कौन अपने सिद्धांत बदल ले, ये पता ही नहीं चलता है। और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोग हमेशा तैयार रहते हैं। जनता की समस्याओं की, जनता की सुविधा की ऐसा लगता है कि राजनीतिक लोगों को बहुत ही कम परवाह रहती है। तो जो पिछली राजनीति थी, पिछले नेता थे, पुराने नेता थे, वो आज के समय में बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आपने जब राजनीति की शुरुआत की थी, तब देखा जाता था धर्म जाति की बात पे राजनीति शायद नहीं होती थी, लेकिन आज छोटी-छोटी बातों पर जाति के टिकट भी हो रहे हैं। तो इसमें जाति इफेक्ट पड़ता जा रहा है, विकास बात कहीं खोता जा रहा है। इसमें कितना इफेक्ट मानते हैं? हम लोगों ने सन 82 से राजनीति शुरू की। उस समय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस पुनः आ गई थी और विपक्ष में लोकदल, जिसके नेता चौधरी चरण सिंह जी थे, और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी थे। और उस समय प्रत्याशियों को जब चुनाव आते थे, पहले पार्टी में लोग तय करते थे, पूछते थे, एक दूसरे से सलाह मशवरा करते थे कि किस विधानसभा से या किस लोकसभा से कौन सा प्रत्याशी ठीक रहेगा। और अगर वो प्रत्याशी हाजिर नहीं है, मौके पर नहीं है, तो उसके पास पार्टी के लोग जाते थे, उससे पूछते थे, भाई सारे लोग पार्टी के नेता चाहते हैं कि आप चुनाव लड़िए। तो पार्टी के प्रति जो गहरी आस्था रखते थे, जब जवाब आता था कि भाई पार्टी के प्रति तो हमारी गहरी आस्था है, लेकिन हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो पार्टी में पुनः इस पर मंथन होता था। तो फिर तय किया जाता था कि भाई पार्टी चंदा ले करके लोगों के पास जा कर के ऐसे लोगों का खर्चा उठाएगी, लेकिन जो चरित्रवान लोग हैं और पार्टी के प्रति आस्था रखते हैं, ईमानदार लोग हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, पार्टी ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाती थी। अब तो सुनने में यही आता है कि कुछ लोग तो टिकट खरीद कर चले आते हैं, कुछ लोग सिफारिश से टिकट लेकर के आ जाते हैं, जिला स्तर पर कहीं कोई बैठक नहीं होती है, अपने अपने रण में माहिर लोग चुनाव में हावी हो जाते हैं। आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान मंच के। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या आपकी तरफ से कोई तैयारी या आपका जो मंच है किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट कर रहा है? नहीं, हम किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जनता से ये कहेंगे, ये संदेश ज़रूर देना चाहेंगे कि इस पर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और 100% मतदान करें। जब आप मतदान करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सोच का, आपके उम्मीदों का चयन होगा और वही दल जीतेगा जिसके प्रति आपकी आस्था है
या वही उम्मीदवार जीतेगा जैसा आप सोचते हैं। और जब ये भी मैं कहना चाहूँगा, जब आपके पास दल के लोग या कोई प्रत्याशी अपना मत लेने के लिए आता है, अपनी बात कहने के लिए आता है, तो उसके बीच में बैठ कर के अपनी बात रखें, अपनी समस्याओं को रखें और कैसे इसका निस्तारण हो, इस पर आप जब तक संतुष्ट ना हो जाएं, उस आदमी को आप आश्वासन न दें। और कैसे आपकी समस्याओं का निदान हो, इस पर भी आपको चर्चा करनी होगी, इस पर भी आपको सुझाव देने होंगे। कुल मिलाकर अगर आप अपनी बात रखने में कामयाब नहीं हुए तो निश्चित रूप से फिर आपको पछताना पड़ेगा। और अगर आप इस बात में सक्षम हो गए, सफल हो गए, तो निश्चित रूप से आपके समस्याओं पर, आपके विचारों पर प्रत्याशी आपका खरा उतरेगा। हम राजनीतिक सवाल नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूर जानना चाहेंगे जो किसान आंदोलनों को लेकर आज किसान में जो नाराज़गी है, आप भी किसान मंच के हैं और आपने किसानों को लेकर, दलितों को लेकर जो आवाज़ उठाई है, वो आज जनपद के इतिहास जानता है। तो किसान इसके बाद भी क्या सपोर्ट करेगा? नहीं, किसानों से भी हम ये बात करते हैं कि अपनी समस्याओं को देखे, खाद, बीज, पानी, बिजली की कैसे सप्लाई हो और कौन दल और कौन उम्मीदवार आपकी समस्याओं पर खरा उतरेगा। आपके नहर के लिए, आपकी बिजली के लिए, आपकी सड़क के लिए, आपके खाद बीज के लिए कौन सुविधाजनक होगा, इस पर भी आप सोच लें और देखें कौन किसान का हितकारी है, कौन किसान के लिए काम करने वाला है और कौन किसान को सम्मान दिलाने वाला है। इन बातों को विचार करके किसान मत दे, तभी जो है किसान अपने भविष्य के प्रति आसक्त रह सकता है, उसका भविष्य सुरक्षित रह सकता है। लास्ट सवाल छोटा सा, आज नए देखे युवा नेता आ रहे हैं, लेकिन राजनीति में अब सक्रिय होते हैं, लेकिन भड़काऊ को चले जाते हैं या गलत बयानबाजी में रहते हैं, नेता नहीं बन पाते हैं, पीछे नेताओं के लगे रहते हैं, भीड़ के इकट्ठे। अगर वो राजनीति में आए हैं तो किस तरह शुरुआत करें और कैसे सफल नेता बन सकते हैं, जनता के सेवक बन सकते हैं? नौजवानों का मेरा यही संदेश है कि पहले तो राजनीति में अनुशासित रहें, चरित्रवान बने और जो लोभ की राजनीति है, प्रलोभन की राजनीति है, उसके प्रति आकर्षित न हो करके समाज सेवा, जनता की सेवा और जो पार्टी के मूल्य हैं, पार्टी के सिद्धांत हैं, उन पर चलने के लिए अपने आप को तैयार रखें। धन्यवाद। ये चुनावी सभा के कुछ सवाल थे, नेताजी ने सवाल दिए और आपने देखे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी मॉर्निंग। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी मॉर्निंग। साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।